बंधुओं, वैसे तो ये बात बच्चों और युवाओं के बीच की है। आप सब तो उस पद को खुद से सुशोभित कर रहे हैं, माता पिता के पद को, फिर भी बात कह रहा हूं। आज घरों में कहो, ये हमारी सामाजिक वातावरण में कहो, माता का कितना आदर कर पाते हैं। मैं तो उन्हें धन्य कहता हूं जो अपने माता पिता का आदर करते हैं, उनकी आज्ञाओं में चलते हैं। धन्य हो उन पुत्रों को जो माता पिता की आज्ञा में चलते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और सेवा करनी चाहिए। बंधुओं, जिनके सर पर बैठे माता पिता, वो हमेशा याद रखें, नास्ते मातृ समा छाया, नास्ते मातृ समा गति। माँ के समान छाया नहीं है, चाहे वो कितने वृद्ध हो गई। ठीक है, आप उसका पालन पोषण कर रहे हो, फिर भी माँ की बात माँ की है, उसके समान कोई समाधान नहीं है। नास्ति मातृ समम त्राणम, उसके समान कोई रक्षा करने वाला नहीं है। नास्ति मातृ समा प्रिया, माँ के समान प्यार करने वाला इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं होता है। महाभारत में कहा। तो बंधुओं, अपने माता पिता का आदर सत्कार सम्मान, उनका भरण पोषण करना चाहिए और पूरा आदर सत्कार करना चाहिए। ये फर्ज है आपका, पुत्र का, व्यक्ति का फर्ज है। माँ की चर्चा में एक दो बात ख्याल में आ रही है। चाणक्य का नाम सबने सुना है। चाणक्य भारत का बहुत बड़ा विद्वान हुआ। चाणक्य जब छोटा था, बहुत छोटा नहीं था, छोटा बचपन में था, एक बार उनके घर ज्योतिषी आ गया। अब कई लोग बिना बात के ज्योतिष लगाने लग जाते हैं, जबकि बिना बात के बिना पूछे ज्योतिष लगाने नहीं चाहिए। यूं ही देखा और कुछ कुछ कहने लग गए। वो ज्योतिषी ने यूं कह दिया, ये जो बच्चा है ना, इसके दांत आगे से ऐसे हैं कि ऐसा बच्चा अपने घर से दूर चला जाता है, माँ के पास नहीं रहता। यूं कह दिया। उसकी माँ को दुख हुआ, मेरा बच्चा मुझसे दूर चला जाएगा। ये बात चाणक्य ने भी सुन ली। जो उससे बैठा जितनी देर, जो कुछ बात होनी थी करी, चला गया वह। थोड़ी देर में चाणक्य बाल अवस्था में था, वो उठा, माँ ने कहा खेलने गया होगा गली में जहाँ तहाँ। थोड़ी देर के बाद आया, खून खून हो रहा उसका मुँह। उसकी माँ ने देखा, वो घबराई और बच्चे को संभाला, कपड़ा लिया, कहाँ ले, क्या हुआ, कहाँ गिर पड़ा। वे गिर जाते हैं, कई बार चोट लग जाती है, दांत क्या हुआ, क्या लगा, देखा। और जो उसका मुंह कुछ पोंछा रो, बोलने की स्थिति में, बोला गिरा कहीं भी। और क्या हुआ, ये तेरे दांत कहाँ गए। बोले दांत मैंने तोड़ के फेंक दिए। चाणक्य की घटना है ये, उसके बचपन की। बोले तोड़ के फेंक दिए, दांत तोड़ के फेंक दिए, ये क्या किया। बोले वो था ना पंडित जी, यूं कह रहा था, ये ऐसे दांत जिसके होते हैं ना, वो माँ से दूर हो जाता है। मैं अपने माँ से दूर नहीं हो सकता, मत दांत तोड़ दिए। बताओ, ऐसे बेटे भी दुनिया में, इस तरह के बेटे भी दुनिया में, जिन्होंने अपने माँ के लिए, अपने माँ के प्यार के लिए, माँ के पास जीने और रहने के लिए इतने बड़े बड़े काम कर गुजरे। बंधुओं, बात को मैं समेटना चाहूँगा। भगवान महावीर ने, महाप्रभु केवल ज्ञानी वीतराग देव, उन्होंने भी गौतम को कहा, गोये माँ ईसा मम्मा है, मेरी माँ है। बहुत विचार है यहाँ शास्त्री लोगों के। भगवान ने क्यों कहा ये मेरी माँ है, मेरा क्या मतलब। और ये पंक्ति है, मम माया मेरी माँ, ये क्यों कहा उन्होंने। खाली कुछ और तरह से बता देते,
बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो ममता है वह तो देवानंदा की देखी जा सकती, भगवान को देखकर। बिना जाने, उसे नहीं पता था, पर उसकी कितनी ममता उमड़ी, वो कितना रोई, उसका तो दूध भी बहने लग गया, उसकी ममता। और भगवान ने कहा इस मातृत्व को सम्मान देते हुए, ये मेरी माँ है। बंधुओं, भगवती सूत्र में बहुत बातें हैं, बड़ी समझने की, जानने की बातें, अद्भुत बातें हैं। चर्चा को विराम देते हैं, अब कुछ और बात करते हैं। बंधुओं, गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश। बंधु, राम जी लाल के मन में आ चुकी थी, मैंने दीक्षा लेनी है और गुरुदेव महाराम के चरणों में लेनी है। वे अपने भीतर से, अपने अंतर से उनका शिष्यत्व प्राप्त कर चुके थे। समय समय पर प्रार्थना करते, गुरु महाराज कहते नहीं, तुम्हारी स्थिति नहीं, अभी कभी समय आएगा, अब अभी स्थिति नहीं। तुम इकलौते, तुम्हारे माता पिता, ताऊ ताई, काका सब नहीं। गुरु महाराज मायाराम थे, उनकी बात तो सब आदर्श थी। शिष्य का किंचित भी मोह नहीं किया। कोई ऐसी बात प्रेरणा, धर्म ध्यान की प्रेरणा दी, तो शिष्य बन जा, आ जा, ये तो यूं ही गृहस्थी करते रहते ना, ऐसा कभी नहीं कहा। एक बात खुद गुरु महाराज योगीराज जी बताया करते हैं। चरित्र इतना बड़ा है कि तो महीनों महीनों का काम है, पर प्रसंग में बता रहा हूं गुरु के और शिष्य की बात को। राम जी लाल को पता चला गुरु महाराज मायाराम कैथल में आ गए। एक उनका साथी था, उसका नाम निकी राम था। बोले वे महाराज कैथल में हैं और ये घर वाले तो कभी आज्ञा देंगे नहीं, चलो यहाँ से। और ये दोनों साथी रात को निकल गए। बड़ौदा से कैथल जाने का सवारी का कोई साधन नहीं था। साधन बैलगाड़ी हुई ये तो अलग बात होगी, वैसे कोई सरकारी या कुछ, कोई बस, कोई ट्रेन, कुछ नहीं था। और रात को पैदल ही चल दिए। पहुंचे, गांव है एक उधर संडील, वहां पहुंचे। संडील में राम जी लाल जो हमारे गुरुदेव थे, उनकी बुआ थी, वहां गए, मिले। वे तुम कैसे आए? बोले हम तो महाराज के जा रहे हैं, साधु बनेंगे। बुआ ने धमकाया, पर बुआ के धमकाए कौन मानने लगा। हंस लिए, बोल लिए, राजा खुशी पूछ ली, बोले बुआ साधु बनना। तो खैर वहाँ रुके। उसके बाद कैथल पहुँचे। कैथल जाकर अपने बात कही। गुरु महाराज ने खास बात सुनी नहीं। बोले भाई अपने घर का सबसे पहले वहाँ का सोचो। एक दिन, 2-4 दिन हो गए, एक दिन सुबह सुबह का समय राम जी लाल और उनका साथी ये बाहर गए। बाहर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो सवेरे से 2 बैलगाड़ी आने लग रही हैं। देखते पहचान आ गए, गाँव वाले आए, घर वाले आए और पूरा दल बल लेके आए हैं। और इसलिए आए हैं कि राजे खुशी चलेगा तो ठीक है, नहीं तो बांध के ले जाएंगे।
राम जी लाल बोले अपने साथी को, क्लेश करेंगे और कुछ नहीं। महाराज को अशांति होगी, हमारे जान को क्लेश करेंगे। यूं करो, इस गली में से निकल लो, इनको मिलो ही मत। उस गली में से निकल गए। उन्होंने नहीं देखा सामने पे कौन आ रहा है, उन्होंने देख लिया दूर से, गाड़ी देख के पहचान आ गई। कैथल में एक तीर्थ है, बिदक्यार उसका नाम है। वो बिदक्यार पे चले गए। वहाँ महात्माओं के भी डेरे थे, लोग वहाँ आते जाते, बिदक्यार चले गए और सारा दिन वहाँ रहे, रात भी वहीं गुजारी। वो आए स्थानक में, घर वाले उन्होंने पूछा जी राम जी लाल? बोले भाई हाँ यहीं आया हुआ है। बोले कहाँ? बोले भाई सुबह तो था, अब देख लो नहीं कहीं होगा। देखा, इंतजार करी, दोपहर भी ढल गई। बोले भाई वो तो कहीं निकल गए। उन्होंने आपस में कहा, तो फिर बोले चलो भाई फिर आएंगे। बोले छिप गए कहीं, वो वापस चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह का समय राम जी लाल उनका साथी दोनों स्थानक लौटे। गुरु महाराज माया राम जी बड़ी साधु वंदना का पाठ करते थे, पाठ कर रहे थे। बैठ गए सामने जाकर, और भी भाई बैठे थे। मंगल पाठ होगा, लोग चले गए। महाराज ने उनके साथ रुख नहीं जोड़ा कुछ। जैसे एक दूसरे को देखकर चेहरे पर एक मुस्कान भी आ जाती है, आंखें भी कुछ कहती हैं, महाराज ने कुछ रुख जोड़ा नहीं। उन्होंने वंदना करी, साता पूछी, कुछ साता का जवाब भी कुछ नहीं दिया। राम जी लाल के दिल में खटका हुआ। बोले भाई महाराज तो नाराज है। उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा, गुरु महाराज कोई गलती होगी? महाराज बोले नहीं। बोले जी क्षमा कर दो, क्या बात होगी, क्या गलती होगी हमारे से, आप हमारे से नाराज हो? महाराज बोले कल कहाँ थे? कल जी महाराज हम बुद्ध क्यार थे, विद क्यार। बोले क्यों? बोले वो कल आए होंगे घर वाले हमारे, 2 गाड़ी भर के हमने रास्ते में मिले थे, दूर से देख लिए वहाँ कलेश करेंगे और कुछ नहीं, हम तो उधर निकल गए, वो आए होंगे कल यहाँ पर। महाराज चुप रहे। बोले जी हम तो वहाँ चले गए थे। मैंने कहा था भाई तुम्हारे घर वाले आए तो छिप जाना। आप बात सुनो, साधुता और उसकी कसौटी की। मैंने कहा था भाई तुम्हारे घर वाले आए तो देख के छिप जाना। बोले ना जी, मेरे किसी साधु ने कहा था, ये सलाह दी हो तुम्हारे को भाई घर वाले आए तो भाग जाना, छिप जाना, किसी ने सलाह दी थी किसी साधु ने? बोले ना जी। और तुम क्यों गए वहाँ? बोले जी वो कलेश होता है इसलिए चले गए। बोले अच्छा। घर वाले क्या कहेंगे? मैं माया राम चेलों को छिपाता है। भाई सुनो, मैं साधु, ये शब्द हैं, मैं साधु से चोर होना नहीं चाहता। जाओ चले जाओ, उधर जाओ नीचे यहां से, मुझे नहीं चाहिए ऐसा चेला। बोले बस हमारे लिए तो हो गया कि क्या कहें, सांस ऊपर के ऊपर नीचे, महाराज ने आदेश कर जाओ चले जाओ। वो यूँ कहेंगे भाई महाराम चोर हो गया, मैं चोर बनूंगा साधु से? बोले जी मैं पाँव में गिर गया और रोने लग गया। राम जी लाल महाराज गलती हो गई हमारे से, आपने तो नहीं कहा, किसी ने, मुझे क्षमा कर दो। महाराज फिर बोले जो अपने घर वालों को नहीं समझा सकता वो दुनिया को क्या समझाएगा? भाइयों, जो अपने घर वालों को नहीं समझा सकता वो दुनिया को क्या समझाएगा? क्या उपदेश दोगे तुम, क्या दुनिया में समझाओगे? बोले जी गलती होगी, क्षमा कर दो। बोले अब यही है। फिर महाराज सामान्य तो पहले भी तो समझाने के लिए बात थी। बोले जाओ घर चले जाओ, जब तुम्हारे घर वाले ये समस्या हट जाए, इजाज़त हो या जो तुम करो, जाओ घर चले जाओ। तुम्हारी भावना है ना साधु बनने को? हाँ जी। बोले घर में साधु बन के रहना, घर में साधु बन के रहना। ठीक है गुरु महाराज, अब ऐसा ही करेंगे। बंधुओं,
बोले एक निवेदन हमने किया महाराज से। बोले जब हम गांव में जाएंगे ना बड़ी शर्म सी आएगी। बोले आगे भाई धक्के खा के यूँ कहेंगे घर वाले, एक दिन की इजाज़त दे दो यहाँ रहने की, बस आपकी कोई बात नहीं, और हमें इजाज़त दे दो, कल कोई ना कोई फिर आएगा, हम तो अपना आप चले जाएंगे साथ में, घर वाले ले आए, थोड़ी सी बात रह जाएगी हमारे। बोले ये कोई बात नहीं। दूसरे दिन घर वाले आए, राम दिलान का साथी दोनों गांव में लौटाए, साथ साथ लौटाए, बिना किसी झगड़े के, बिना किसी क्लेश के, बिना किसी बात के गांव में आ गए। उस दिन से प्राण सुख पानी पीना, हरी सब्जी खानी नहीं, हरी कारण समारंभ नहीं करना, कोई खेत का क्यार का काम नहीं करना, पाँव में जूते नहीं डालने, और जो भी साधु चिड़िया की बात होती हैं वही कर ली। घर वाले बहुत कहते, फिर यूँ कहते चल भाई जो करे करने दो। साधु की तरह से रहे, घर में रहे और लगभग 1.5 वर्ष रहे, साधु की तरह से रहे, इसी तरह से रहे। और फिर साधु कैसे बने ये बात आगे, आज इतना ही।